देखो इसमें से कुछ कुछ कॉलम हटा दो फटाफट, डी अपलोड ड्रॉप। कौन कौन से कॉलम हटाने बताइए? एक तो पैसेंजर आईडी, दूसरा, दूसरा कौन सा? बस यही एक कॉलम हटाने लायक है, बाकी ठीक है इनफ है। हम्म। हो गया, आ गया देखिए, है ना? अब यदि मैं डीएफ डॉट हेड करूँ तो हमारी डेटा ये रही आपके साथ। अच्छा नेम भी तो करना था यार, नेम को क्यों रख दिया मैंने? नेम भी हटा दो, कोई नीड नहीं है नेम की। इनलाइजेशन करने के लिए नेम आईडी यूनिक होनी जरूरी है। ठीक है, ये देखो क्या क्या नाम है। पैसेंजर आईडी और केबिन में हटा दो, केबिन। केबिन में देखो एक बार डीएफ डॉट ओरिजिनल कितने डिनल वैल्यू उसमें, क्योंकि समराइजेशन करने में दिक्कत करेगा अदरवाइज। ये लिस्ट बना के एक बार में नहीं जा सकते? हाँ हाँ हाँ, हाँ, एक बार में। केबिन के अंदर 327 है, टोटल डेटा है कितनी? 418। तो इसको हटा देना ही फायदा होगा नहीं? कैसे करोगे, हटाओगे इसको बताओ? सीधा इसी में केबिन को भी हटा ही दो। हमने 3 कॉलम को हटा दिया, एक में ही डाल के करना चाहिए था, बट हमने उस समय नोटिस नहीं किया, इसलिए ऐसे करना पड़ रहा है। अदरवाइज आप एक लिस्ट बना के तीनों को एक साथ डाल के कर सकते हैं ना। अब मेरे पास नल वैल्यू किसके अंदर आ गया, क्लियरली दिख रहा है एज के अंदर। एज कैसी डेटा बताओ सब लोग, न्यूमेरिक डेटा है, तो उसको मीन से फिल कर दोगे ना या मीडियन से? तो डीएफ डॉट फिल एन ए, देखो, और यहाँ पे क्या फिल करना है इसका? एवरेज। पढ़े थे ये सब चीजें हम लोग ये सब चीजें कर रखे हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली यूज करके दिखा रहा हूँ। डॉट मीन, तो डॉट मीन जो है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर बहुत ज्यादा हो सकते हैं, सॉरी नंबर ऑफ डिजिट बहुत ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे इसका राउंड ऑफ। इसके लिए क्या करेंगे? राउंड लगा देंगे, राउंड के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट देंगे बताइए? यहाँ पे राउंड ऑफ कर दो ताकि ये चीजें हमारी नंबर ऑफ डिजिट्स कम हो, है ना? और इन प्लेस इज इक्वल टू, सब में 0 0 0 नल वैल हो गया, देख सकते हो आप। ओहो हो। गलत हो गया, डीएफ ऑफ एज में जाना चाहिए था। पूरे डेटा में एक ही वैल्यू चल गई, मीन उसका गलत हो गया ये। दोबारा से रीड कर लो डेटा को यहाँ से। बस ये गलती हुई है ना? अब ठीक हुआ ना इसमें, देखो ये, है ना? एज के अंदर सिर्फ फिल करना था ना। अब डीएफ डॉट ड्रॉप यानी, क्योंकि एक नल वैल्यू को थोड़ी ना फिल करने जाओगे, इसमें एक नल वैल्यू किसमें, फेयर में। हम्म। प्लेस इक्वल टू। देखो 0 0 दिख रहा है आप सभी में, यस और नो? क्लियर दिखा नहीं दिखा बताइए सब लोग। जहाँ पे इसका वो निकाला था।
हाँ, कितनी बार एक ही बात होगा? कितनी बार एक ही बात में बोले हैं? हेलो। हेलो। तो ऐसे क्यों नहीं करूँ? तो क्लियर कर दो ना कि नहीं, मैं नहीं भेज रहा। बस। पार्ट में। और यहाँ पे और क्या था? जेंडर, बस। जेंडर को ना बाहर रखो बेटा। विजिबिलिटी क्लियर ज्यादा होगी। मतलब मेरा कहने का मतलब कि जिससे डेटा ज्यादा इजीली समझ में आए वो यूज करना चाहिए, है ना? यहाँ पे मैं फेयर डाल दो। इसका क्या करना है? सम करना था, डॉट सम। देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ना, फीमेल से कितना कलेक्टेड हुआ क्यू में, इतना कि देखो इसमें आ गए तीनों। फिर मेल का प्रॉपर दिख रहा है ये सुनो। तो ये हर तरह के एग्रीगेट फंक्शन एक साथ लगा सकते हो, एक साथ मोर देन वन एग्रीगेट फंक्शन नहीं लगाओ, जैसे फेयर का भी और एज का भी, ऐसा नहीं हो पाएगा। एक बार में एक ही कर सकते हो। तो यदि एक साथ मोर देन वन एग्रीगेट फंक्शन लगाना हो तो देखो निकलेगा ना दोनों का, फेयर का और एज का, आगे ये सुनो। बट ये ऐसा करना सम एज का सम करके क्या फायदा है? एज का सम क्या करोगे, है ना? एवरेज निकालो तो फिर भी सही है, 35 साल रहा है फीमेल का, एज 28 साल। मेल का 32 31 29, यही ना ये सुनो। तो ये हमारा निकल गया। अब इससे मोर मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप काम करना चाहते हो तो क्या यूज कर लो आप? सिंपल पिवोट टेबल। क्या यूज करो? देखो उसमें आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कॉलम पे क्या रखना है, रो पे क्या रखना है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज तो हो रही है, अपने अकॉर्डिंग रो बन रहा है नहीं। अब यहाँ पे पिवोट टेबल लगाया, इसमें खुद से डिसाइड कर सकते हो इंडेक्स पे क्या रखना है। जैसे इंडेक्स पे हमने यहाँ पे पास कर दिया, इंडेक्स पे ये पास दिया जेंडर, देखो पास कर दिया, तो यहाँ पे मेल और फीमेल दो बन जाएंगे। रो बनेंगे दो, समझो सौरभ। ठीक है। या फिर हमने यहाँ पे पास किया पी क्लास, तो कितने रो बन गए बताओ? तीन। तीन है ना? और हमने कॉलम में नहीं, वन टू था, ठीक है बिल्कुल। कॉलम्स में हमने पास किया जेंडर, तो जेंडर कितने कॉलम बन जाएंगे? कॉलम के कितने बनेंगे? मेल फीमेल। अब इस भी यहाँ पे वैल्यू किसका देखना चाहते हो, समझ गए नहीं समझ गए? वैल्यू किसका देखना चाहते हो? सपोज करो मैंने फेयर का देखना, तो मैंने फेयर पास कर दिया। अब इस पे कौन सा एग्रीगेट फंक्शन लगाना चाहते हो? तो हमने कहा कि मुझे सम करना है, तो देखो सम करा दिया। फेयर का स्पेलिंग गलत लिख दिया। ये छोटी सी गलती और नहीं चलेगा काम आपका। देखो आ गया ना, पी क्लास में फीमेल मेल का आ गया, देखो सब एग्रीगेट फंक्शन। अच्छा, एक साथ मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शन लगा सकते हो यहाँ पे, देखो कैसे। अभी हमने सम लगा दिया, यहाँ पे हमने एवरेज लगा दिया। एक साथ कितने एग्रीगेट फंक्शन लगे हुए हैं? दो, दोनों कर देगा देखो। एग्रीगेट, ये एग्रीगेशन ही तो करके आ रहा था अभी तक। ये भी तो एग्रीगेशन ही कर रहा है, जो भी कर रहे हो एग्रीगेट फंक्शन ही तो कर रहा है ये एग्रीगेशन। समराइज कैसे होगा? एग्रीगेट करोगे तभी तो निकलेगा बेटा। इसको आप सेव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अच्छा, समझ में आया नहीं है बताओ? अच्छा, मोर देन वन कॉलम को भी आप, जैसे हमने क्लास पी क्लास ले लिया, इसमें लिस्ट के अंदर लिस्ट लगा दो, और पी क्लास एक और ले लिया एम्बार्क्ड, दो के भी यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब रो कितने बनेंगे बताओ? दो के अंदर दो। ग्रुप पर एक्स मस्ट बी सेम, क्या है ये? यही इसका बकवास लगता है मुझे, की ग्रुप पर से ऊपर करते रहेगा, बेकार सभी चीजें। देखो आया समझ में? देखिए कि क्लास वन के अंदर ये चीज निकाल दिया, टू के अंदर और थ्री के अंदर। अच्छा देखो यहाँ पे जेंडर में क्यू में यहाँ पे मेल है ही नहीं एक भी, देख रहे हो? फीमेल का है ही नहीं। समझ में आया? नन मतलब वैल्यू है ही नहीं कोई। हाँ, कोई मेल होगा ही नहीं तो उसके अकॉर्डिंग डेटा नहीं कलेक्ट कर रहा है। देखो अब समझो, देखो है ना? मतलब इम्बार्क पैसेंजर क्लास वन में क्यू कंट्रीज, क्यू सिटी से कोई थे ही नहीं, सिंपल। मेल नहीं थे, फीमेल दो थे। समझ में आया? पीवोट टेबल आप समझ में आया? यही पूछ रहे थे ना आप लोग कि नहीं पीवोट टेबल, पीवोट टेबल आया समझ में? क्लियरिफाई हो रहा है? तुम दोनों बड़े बदमाश नटखट बच्चे हैं तुम।
अपने आप तो ऐसा थोड़ी, भूकंप तो आया नहीं। समझ में आया नहीं है, बताओ। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, मैं नंपाई पे चलूं। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर नंपाई पे चले। लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आप सब लोग, करो। आप टाउन वाइज बता दो, टाउन के अकॉर्डिंग, हर सिटी टाउन, हर टाउन के अकॉर्डिंग जेंडर वाइज हर क्लास से कितने नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल लाइव है, कितने नंबर ऑफ मेल फीमेल लाइव नहीं है। करो ट्राई, फटाफट कर दो, करो तो जानू, जल्दी से करो, जल्दी, देर क्यों करना। यही तो देर नहीं करना था बेटा आपको। आपने देर कैसे कर दी है। वेरी गुड। चलो बाय बेटा, ठीक है बेटा, कम क्यों करे, काउंट करोगे। हाँ, सबने कर लिया तो आगे बढ़ो। अमन नहीं पढ़ रहा लगता है। अमन पढ़ता नहीं है लगता है। यदि हमें लगता है कि नहीं पढ़ता, सच में पढ़ता है। नहीं पढ़ता है। रिजल्ट आएगी सर, रिजल्ट। मेहनत इतना करूंगा कि सफलता सो में जाएगी। सफलता, सफलता सो में जाएगी नहीं बचाएगी। हाँ जी सर। हाँ, ये यही सब बातें अच्छी नहीं। एक बार नजरे जो देख ली, बस आंखों में, मतलब याद हो जानी चाहिए। आकाश की तरफ मत देखना, कोई बात दूसरी सोचने लग जाता है बेचारे को। हो गया ना, क्या हो गया, क्या सॉल्व हो गया। ठीक है, वेरी गुड। बस सत्यम से आगे निकल जाना, यही सोच रखना। यही सोच रख के रखने से पीछे हो गया। बस यही सोच आपको पीछे ले जा रही है। यही सोच, और सत्यम को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। आपकी यही सोच जो है, जो सत्यम को आगे ले जाने दे रही है। आप जल्दी, सत्यम देखो वीटू सब पढ़ लिया डेटा वगैरह। वो 2 दिन से आप वीडियो अपलोड कर रहे हो। कल वाला पैसा वीडियो नहीं शेयर किया था। किसकी, कल वाली आज वाली पार्ट ऑफ नहीं प्रोजेक्ट की। अच्छा, ये अपनी क्लास। आज आज की आपने सर, आज आपने वही 10 बार दोनों कर दिया। हाँ, दोनों एक ही नहीं किए ना। सेम वीडियो है। हाँ सेम है, देखे भी, मैं देखा दोनों अलग अलग है। अरे ये दोनों फाइल्स का कहाँ से है, पार्ट वन का तो करो ना, ये देख, अरे कोई ना, ऊपर वाले में देखो अलग है। ये तो अमन हम ही को कह देता सीधा, सोच विचार करता नहीं, हम ही को कहा है। क्यों सोच विचार नहीं करते। चलो आगे प्रभु, प्रभु चलें, पक्का चलें। समस्या का समाधान नहीं मिल रहा। यार बोतलवा नहीं आ गया। मैं, मुझे नहीं कराने पड़ेंगे ना। तो देखो मैं अब चलता हूँ एक नई टॉपिक की ओर, नमपाई। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट नमपाई। नमपाई क्या बेटा, पाइथन की लाइब्रेरी है जिसका मेनली यूज होता है हेवी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करने के लिए। जब भी आपको डेटा पे लार्ज अमाउंट ऑफ, मतलब एक लार्ज स्केलेबल, लार्ज हाई लेवल मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करना है, तो क्या यूज करोगे, नमपाई। अच्छा, पांडाज जो था वो डेटा किस तरह के डेटा पे काम कर रहा था बताओ। डेटा रो एंड कॉलम में होता था। ये डेटा मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हो तो काम करता है। अच्छा, मैट्रिक्स के फॉर्मेट डेटा क्या होगा बेटा, जैसे इमेज होती है, तो इमेजेस हमारे पिक्सल्स में होते हैं ना। तो इमेज की जब डेटा को कन्वर्ट करोगे कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के फॉर्म में, तो मैट्रिक्स फॉर्म कर देता है। क्या फॉर्म करता है। और मैट्रिक्स में जो साइज होती है वो 0 से 255 तक होती है, उससे बड़ी हो ही नहीं सकती। समझ गए।
तो यही आपका सिनेरियो। डन, समझ में आया नहीं है बताइए। नंपाई मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के लिए यूज होता है। हमारी डेटा पे मैथमेटिकल कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। इसका मेन काम है डेटा पे हाई डायमेंशनल मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करना, है ना। यही इसका मेन काम है बेटा, ठीक है। तो ऑल फर्स्ट वी नीड टू इंपोर्ट दिस वन, इंपोर्ट करो, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, इंपोर्ट कर ली, डन। इसके बाद हम इस डेटा को, अब देखो यहाँ पे, जैसे आपको याद होगा पांडाज डेटा फ्रेम और सीरीज ऑफर करता था, है ना। उसी तरह से ये हमें डेटा स्ट्रक्चर ऑफर करता है। एरे क्या ऑफर करता है? एरे। एरे क्या है बेटा? एक लिस्ट के जैसा ही है। एरे सिमिलर टू लिस्ट, बस एक डिफरेंस है, एरे के अंदर एट ए टाइम एक सिमिलर डेटा स्टोर कर सकते हैं। इन एरे कैन स्टोर ओनली सिमिलर टाइप ऑफ, एक ही तरह के डेटा स्टोर कर सकते हैं। समझ में आया? ये डिफरेंस है एरे और लिस्ट। सिमिलर टाइप ऑफ, जैसे हमने डीएफ इज इक्वल टू, मुझे एरे बनाना था, हम लिखेंगे एनपी डॉट एरे, ठीक है। और एरे के अंदर हम यहाँ पे देखो एलिमेंट रखते हैं, तो अभी कैसा वैल्यू रखा है? इंटीजर। तो यहाँ पे जितने एलिमेंट होने चाहिए क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्लोट रख दोगे, स्ट्रिंग, ये नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो फिर वो स्ट्रिंग नहीं है, सॉरी, फिर वो एरे नहीं कहा जाएगा। इसमें वर्किंग बिहेवियर बहुत ही अलग होता है। जैसे हमने यहाँ पे रखा, देखो ये डीएफ डॉट, और इसकी डायमेंशन होती है, देखो ये यदि सिंगल है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है तो 1D है। ये क्या है? 1D। एंडिंग करूँ तो देखो यहाँ इसकी डायमेंशन क्या बता रहा है बेटा? 1। इसकी शेप चेक करो, इससे छिपी शेप क्या है बताओ? 11, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें। साइज चेक करोगे तो क्या बताएगा बताओ? ये साइज, ये साइज कितने बताएं? 11। फिर वो नहीं होता, नहीं समझ में आ रहा है? तो ये है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड थिंग्स दैट। साइज भी अभी तो फिलहाल ये नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है, शेप डायमेंशन बताता है बेटा, रो एंड कॉलम। तो अभी 1D है ना, तो एलिमेंट बता रहा है, बाकी में ऑर्डर बताएगा 4x3, 3x5 ऐसे बताएगा। तो 1D है ना, इसलिए बता रहा है डायमेंशन कितना, शेप साइज। समझ में आया? ये शेप जो है डायमेंशन बताता है कि ऑर्डर क्या है, 3x4, 2x3 ऐसे। साइज तो नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देखो जैसे ये हमारा डीएफ है, इसमें भी इंडेक्सिंग होता है। यदि मैं कहूँ इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू, तो आप आसानी से देख सकते हो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है। देखो इसमें इंडेक्सिंग -1 में, देखो यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आया हम सभी को? देखो एक्सेसिबल हो रहा है। अच्छा, इसमें यदि मैं आपसे कहूँ कि स्लाइसिंग भी कर सकते हो, देखो स्लाइसिंग क्या है, 0 से लेकर कितनी एलिमेंट आ रही है? 3 तक। 0 1 2 3 ना, 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है इसमें भी, ठीक है। अभी क्या आउटपुट आएगा अमन बताओ? रिवर्स हो जाएगा सारे, ठीक है। इसमें एक चीज और हो सकता है, यदि मैं ग्रेटर देन 50 पूछूं तो कौन सा वैल्यू होगी? डीएफ ऑफ ग्रेटर देन 50 ऐसे लिख सकते हैं। हम पढ़े थे ना, डीएफ ग्रेटर देन 50, 50 से बड़े वाले सब आ जाएंगे। आ गए ये सुनो। लेस देन कर सकते हो। यदि मैं कहूँ कि मुझे सारे इवन चाहिए, तो इवन पॉलिंड्रोमिक चाहिए, तो क्या लिखोगे? इवन एंड पॉलिंड्रोमिक दोनों होने चाहिए। क्या करोगे सकते हैं बताना? इवन चाहिए और इवन पॉलिंड्रोमिक चाहिए, तो क्या करोगे कोड? ये चीजें लिस्ट में नहीं होता था, याद करो, ये लिस्ट में नहीं हो सकता। डीएफ ऑफ, देखो ऐसे लिखोगे, डीएफ मॉड्यूल्स डिवीजन बाई 2 इक्वल टू 0, इवन का हो गया, एंड परसेंट। हाँ समझ गए ना सब लोग? इस तरह से आप मोर देन 1 पे लगा सकते हो। फिलहाल इवन नंबर हमारा सारा डन डन डन, क्लियर। तो ये 1D एरे की सारी स्टोरी। अच्छा बताओ, 2 इंटू डीएफ करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? पहले डीएफ देख लो फिर बताते हैं। यदि मैं 2 इंटू डीएफ लिखूंगा तो क्या एक्सपेक्ट करते हो? जितने भी हैं सभी में 2 से मल्टीप्लाई, देखो हो गया है, सुनो। यदि मुझे 10, ये चीजें लिस्ट में नहीं होती थी बेटा, उसमें 2 बार लिस्ट एक्सटेंड हो जाता था, अपने में ऐड हो जाता था। 10 प्लस डीएफ लिखेंगे तो क्या होगा? 10 ऐड हो जाएगा। ये एरे क्या स्पेशलिटी है, मैपिंग सभी भी होगी जो भी करोगे। समझ गए नहीं समझ गए? तो डन, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब मुझे 2D एरे बनाना, तो क्या करोगे? डीएफ इज इक्वल टू, देखो df2 इज इक्वल टू np डॉट एरे, और यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट। देखो ये 1 रो बने, सेकंड रो बना रहा हूँ, देखो सेकंड रो, देख रहे हो? समझ में आ रहा है सबको? थर्ड रो, दिस इज द फोर्थ रो। अब क्या करते हैं, इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बताओ इसमें? इसकी और देखो डीएफ2 को दिखाओ, ये रहा डीएफ2। ये 2D एरे बेटा, लास्ट में कितने स्क्वायर ब्रैकेट हैं? 2। इसकी कितनी क्या है? 2D एरे। डीएफ2 डॉट एंडिंग चेक करोगे तो देखो क्या बताएगा, बता रहा है। इसकी सेप चेक करोगे तो क्या बताएगा? टीएफ2 डॉट सेप, क्या बताएगा बताइए?
4x3 एंडिम डायमेंशन। अरे अरे 12th में 12th में इसीलिए तो कहा था पढ़ो। 12th किससे था? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। बताओ यार, छी। फिर तो आपको क्लास से बाहर कर देना चाहिए यार। आपका तो राइट ही नहीं बनता पूछने का। क्या मैथ स्टूडेंट पूछेगा यार वेक्टर किसे कहते हैं, यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? दिलीप बताओ, बात आ गई यहाँ तक तो यहाँ भी आ ही जानी चाहिए। नल वेक्टर किसे कहते हैं? आकाश बताएं। आकाश को चलो छोड़ दो, इनका यूनिट वेक्टर कहीं और गड़बड़ा रखा है। अभिषेक आप बताओ। अभिषेक की एक बात अच्छी लगी, कल कहा था कि 10 बार हनुमान चालीसा कितने कितने कहा, कितनी बार कहा था? 11 बार। आज नहीं पूछ पाए, चलो अभी है टाइम, कर लेंगे। रत्नेश, 12th में मैथ था, क्या था आपका? क्या था? यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? चलो नहीं आता तो कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। हमें मन भी नहीं है बताने का, फिर स्टोरी बहुत ज्यादा घूम जाएगी, फिर आप मुझे बताओगे ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, बड़ी आधी बात हो जाती है। तो देखो, यदि इसमें भी आप कर सकते हो df2 डॉट। अच्छा, इसमें ना बेटा रो एंड कॉलम अलग तरीके से चलता है। देखो इसकी जो, इसमें एक्सेस कैसे करोगे, इसका एक्सेस करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। देखो ये रो नंबर 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 0 1 2। तो ये 11 को एक्सेस करने के लिए क्या लिखोगे? ये क्या है? रो नंबर 0 कॉलम नंबर 0, df(0,0)। देखो, ओहो df2 ना। देखो df2 पे आ गया ना, ये डेट देख रहे हो, देख रहे हो? अब यदि मुझे ये सब एक्सेस करना होता है यहाँ तक की एलिमेंट, तो क्या लिखोगे? यहाँ तक की एलिमेंट ये 11। तो देखो 0 से 1 तक, और रो कहाँ तक, कॉलम रो कहाँ तक, 0 से 1 तक कॉलम, और 0 से 1 तक रो भी, यही ना? तो ऐसे देखो बेटा, इसमें पहले काम क्या रहता है? रो के लिए 0 to 2 हो गया, फिर कॉलम के लिए भी 0 to 2। देखो, ओहो, ठीक है। अच्छा, ये हम बाय डिफॉल्ट हटा दें तो क्या होगा? बताओ दिलीप, बाय डिफॉल्ट कहाँ से शुरू होता है पाइथन में? 0 से। तो आउटपुट में कोई डिफरेंस? तो व्हाट अबाउट दिस वन? देखना, पूछूंगा अभी, अभी बात, अभी नहीं बताओ, अभी नहीं बताओ, अभी नहीं, अभी तो बताओगे तो कहाँ सुन लेगा। df2 से लेके सारा, अब बताओ आउटपुट क्या आएगा? रो 2 से सारा, मतलब 0 1 2 यहाँ से, और कॉलम कहाँ से बेटा? 1 से सारे, यही ना? समझ में आया? अब सिर्फ दिलीप बताएगा, यूनिट वेक्टर की डिफिनेशन तो नहीं बता पाया, लेकिन इसका बताया, सिर्फ ये चाहिए। 30 67 बार क्या लिखे? रो कौन सा है? 1, कॉलम सारे, सारे ना। आया सर? नो, क्लियर? क्लियर। तो df2 डॉट मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू बताएगा इसका, सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? df2 डॉट मिन, तो सबसे बड़ी मिनिमम वैल्यू बता दी है, यस। df2 डॉट सम, पूरे का समेशन करके दे दिया, यस। समझ में आया? 2 into df2 लिखेंगे तो क्या होगा? जो भी df रहेगा सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो, देखो 11 था शुरू में, तो 11 into 20, देखो सब में 2 से मल्टीप्लाई हो गया। हाँ सब में। अब इसमें देखो एक चीज और होता है सौरभ, जब ये बात पूछ दिया तो इस पे एक चीज और बता दूं। इसमें रो वाइज मैक्सिमम, कॉलम वाइज मैक्सिमम अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें रो वाइज मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 33। इसका क्या है? 67। रो वाइज भी अलग अलग होता है, तो इसमें आप जब भी ऐसे लिख सकते हो df2 डॉट मैक्स, और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1। देखो ये बता दिया आपको, रो वाइज बता दिया। अब यदि कॉलम वाइज चाहिए तो क्या लिखोगे? एक्स इज इक्वल टू 0। देख सकते हो आप। देखो फर्स्ट रो नंबर फर्स्ट में क्या है? 33, रो नंबर सेकंड में क्या है? 67, थर्ड में क्या है? 90। देखो, यस। और ये बेटा कॉलम वाइज बता रहा है। अच्छा, 0 पे आ गया हमारा कॉलम, और उल्टा हो गया ना, तो ये हो गया रो। और इस तरह सम पे भी कर सकते हो, मैक्स मिन सब निकाल सकते हो, रो वाइज मैक्सिमम, रो वाइज मिनिमम, रो वाइज समेशन सब कर सकते हो। यही सेम चलेगा 1010, ठीक है? क्लियर और नॉट क्लियर? डन? नहीं समझ में आया? इस तरह से समेशन भी कर सकते हो। अब मुझे दो देखो, एक हमारे पास और मॉड्यूल है n1, इसमें np.arrange, जैसे रेंज पढ़े थे आप लोग, सेम। जैसे 10 से 21, मतलब क्या हुआ? 10 से 20 एलिमेंट, सेम यहाँ भी है बेटा।
सेम, बस ये 1D एरे क्रिएट करता है। बाय डिफॉल्ट क्या बनाता है? तो 10 से 20 तक कितने इवेंट हुए? 10 ना। अच्छा आप लोग बताना, हमने एक एरे 1 बनाया, इसमें हमने डेटा डाला np डॉट एरे, ध्यान से देखते रहिएगा सब लोग, सॉरी np डॉट अरेंज, और हमने यहाँ पे डाला 6 to 18। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने में बताओ? हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट वी हैव? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें दिलीप? 12 6 18, 12 एलिमेंट है, और क्या? इतना क्यों सोचते हो? 12 और 6 कितना होता है? 18। तो वही हुआ। हाँ ठीक है, 12 और 2 14 होता है, तो 12 12 दोनों में आ गए। तो ये एरे 1 है, ये एरे 2 है, दोनों आ गए। अब मुझे इसे 2D में कन्वर्ट करना है, ये बाय डिफॉल्ट 1D है। तो यदि 12 एलिमेंट का एक मैट्रिक्स है, उसको 2D में क्या ऑर्डर रख सकते हो बताओ? 3x4 रख सकते हो। अरे 3 रो 4 कॉलम, तो 3 4 जा 12। 6x2 में रख सकते हो, 2x6 रख सकते हो, समझ गए होगे ना? तो या तो आप यहाँ पे चाहो तो रीसेप कर लो, डॉट रीसेप, और इसमें जो ऑर्डर रखना चाहो ऑर्डर कर दे दो। बट क्या हम 4x5 रख सकते हैं सौरभ? नहीं, क्यों? नंबर ऑफ एलिमेंट 4x5 में कितने हो जाएंगे आकाश? 4 × 5 = 20 होता है। 20 और 12 में अंतर है, इसलिए नहीं रखेंगे। देखिए समझ में आ नहीं है? तो यहाँ पे जो कर रहे हो आप यहीं पे रिसेव कर दो, सीधा यहीं पे आप रिसेव कर दो, डॉट रिसेव। दोनों का ऑर्डर सेम कर दिया हमने, यस और नो? देखो ये एरे 1 है, अब हमें अलग से रिसेव करने की जरूरत नहीं है, ये एरे 1 है, ये हमारा एरे 2 है, हो गया। दो अलग अलग एरे हैं, यदि इन दोनों एरे को ऐड करो तो क्या ऑप करते हो? ये 0 0 0 0 से ऐड होंगे, तो 6 और 2 कितना होगा? 7 और 3 कितना होगा? 10। समझ गए ना? सब अपने सेम पोजीशन से ऐड होंगे, देखो हो गया ना? समझ गए? माइनस करोगे तो भी यही होगा बेटा, देखो माइनस करोगे तो भी यही होगा, हो रहा है देखो। देखो 6 - 2 4, 7 - 3 4, यस और नो? मल्टीप्लाई कर दो एरे 1 इंटू एरे, हो गया देखो, यस। और इसको एक चीज और कर सकते हो आप ऐसे, np डॉट ऐड इसमें एरे 1 कॉमा एरे, देखो ऐड हो गया। इसको मॉड्यूल भी यूज कर सकते हो, यदि आपको लग रहा है कि मैं मॉड्यूल के थ्रू करूँ तो मॉड्यूल के थ्रू भी कर सकते हो, सब ट्रैक्ट, बट जो आपको आसान लगे वही काम ये भी कर रहा है, अलग नहीं है। देखो अब यदि दो अलग अलग, समझ गया ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिवीजन सब कर लोगे। अब जैसे मुझे एरे 1 ये और एरे 2 है, इन दोनों को मुझे इन दोनों का ऑपरेशन एक साथ अटैच करना है, तो या तो इनको मर्ज करोगे या तो अपेंड करोगे, यही दो चीज होगा। तो अपेंड करोगे तो नंबर ऑफ रोज बढ़े, नंबर ऑफ कॉलम बढ़ेंगे, सॉरी नंबर ऑफ रोज बढ़ेंगे, और मर्ज करोगे तो नंबर ऑफ कॉलम कर दो। जब np डॉट कॉनकैटिनेट, np डॉट कॉनकैट से भी हो जाता है, अच्छा तो देखता हूँ क्या हो सकता है। एरे 1 कॉमा एरे 2, और यहाँ पास करो एक्सेस इक्वल टू 1। इतना गोल गोल नहीं घूमना है, गलत है तो फिर क्यों घुमा रहे हो? कैन कैटिनेट शायद, अरे यार कर, अरे इसको ऐसे डाल दो ना लल्ला। हो गया। और रो वाइज में ऐड करना तो बस, बनेगा नहीं बनेगा बताइए? डन और नॉट डन? प्रॉपर तरीके से क्लेरिफाई हो रहा है नहीं हो रहा है? नहीं बेटा, एनपी डॉट मर्ज नहीं काम करता है। नहीं नहीं, मर्ज नाम की मॉड्यूल ही नहीं है नंपाई में, तो पांडास है ना, ये अलग है। क्लियर हुआ? तो ये आपका एक नया सा मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब एक आपने सुना होगा डॉट प्रोडक्ट, सेम सेम पोजीशन से तो ये नॉर्मल मैट्रिक्स पे ऑपरेशन किए, बट डॉट प्रोडक्ट होता है जबकि ऑर्डरिंग सेम हो। मतलब एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n में हो, तो दूसरे का भी क्या होना चाहिए बेटा? n क्रॉस m। मतलब कि समझना, इसका रो कॉलम, इसका रो कॉलम, इसका कॉलम इसका रो बराबर होना चाहिए, तभी काम करेगा। समझ में आया? क्योंकि उसमें ऑपरेशन दूसरे तरीके से होता है, देखो करके दिखाता हूँ आपको, मजा आएगा कर देखने में। हाँ, आकाश कह रहा है कि हमें ही पता है कितना मजा आ रहा है। चिंता में आकाश है, कोई सबकी समस्या सॉल्व हुई है? हैं? याद आ गया ना कि 12th में नहीं जाना चाहिए था उधर, समझ में आ रहा होगा आपको नहीं? हैं?
दिलचस्पी थे बस कहीं। समझ गया, मैं समझ पा रहा हूँ। नहीं नहीं, आप सही से, इसमें कोई शक। एक बार को मैं सत्यम के संदेह कर लूं, ये ठीक से नहीं पड़ता। आप क्या काश पढ़ेंगे, ब्रशअप करेंगे, याद आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों के ऑर्डरिंग सेम है दिख रहा है। n1 @ n2 करो, देखो ऑपरेशन समझो। देखो इसका ए ऐसे, इसका ऐसे ऐड हुआ है। इतना तो याद आ रहा होगा सौबकाश, इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी आपको ऐसे। 4 दूनी 8 और पंचों के 20, 28 हो गया। अगली बार इसका इससे, देखो चेक करो, हो गया। देखो अगली बार इसका, पहले इससे फिर इसका। समझ में आया ना? इस ऐसे चलता है इसका ऑपरेशन। ये डॉट प्रोडक्ट है। समझ में आया? ये ऑर्डरिंग इसी array 1 इसका, यदि ये भी कितने रो कितने कॉलम बताओ, 3 रो 4 कॉलम। इसको ट्रांसपोज करना हो तो क्या करोगे? ट्रांसपोज समझते हो ना? कॉलम रो बनाना है तो डॉट टी कर दो, देखो ट्रांसपोज हो गया। नहीं लिखने की जरूरत, हो गया। तो ये हमारा बेसिक लेवल पे था, जो हमने आपकी क्लास में, आज की क्लास में डिस्कस किया। आपको रैंडम नंबर जनरेट करना है तो इस पे यूज कर सकते हो, np डॉट रैंडम। एक बार अटेंडेंस मार्क कर दो आप लोग, np.random.random। ये 0 से 1 के बीच की वैल्यू बनाएगा। देखो जितनी बार चलाओगे ना उतनी बार। अब यदि आपको 5 चाहिए तो इसमें 5 डाल दो, देखो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, देख रहे हो ना ये सुनो। तो ये रैंडम। यदि आपको इंटीजर वैल्यू बनानी है रेंज के बीच में तो क्या यूज करोगे? np डॉट रैंडम डॉट रैंड इन। ये सब मॉड्यूल है बेटा, ये सब रटो पढ़ोगे तभी याद आएगा। हम भी छोड़ देंगे ना पढ़ना तो हमें भी भूल जाएंगे। तो ये चीज ही ऐसी, इसमें मैं आपको कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, आपको रटना ही पड़ेगा, एक ही तरीका है। देखो कितने एलिमेंट है, एक जितनी बार चलाओगे उतनी बार रैंडम नंबर जनरेट करेगा, कोई ऑर्डर नहीं है। नहीं, और यदि आपको एक स्टेप चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट यदि आपको चाहिए 5, इसी का यूज होता है ओटीपी वेरिफिकेशन में। देखो कितने एलिमेंट, 4, हर बार चलाओगे अलग अलग देगा। देखो हर बार। समझ में आया? और यदि एक हमारे पास पहले से है, देखो हमने हमने पहले से एक लिस्ट बना रखा है। मैंने कहा कि इसमें से चुनो, इसमें से एक स्पेसिफाइड वैल्यू जिसको एक रेंज में के मिले, बट हमने कहा कि नहीं, इसमें से मुझे नंबर सेलेक्ट करना है, 5 नंबर रैंडमली जितनी बार चले, इसमें से 5 रैंडम नंबर जनरेट करे। तो np.random डॉट चॉइस क्या होगा? इसमें से n1 में से, देखो हर बार एक लेगा। आपको कितने चाहिए? यू कैन पास ईयर साइज, यहाँ पे क्या पास कर सकते हो? 4 3 2 जितने भी, देखो कितने एलिमेंट हो गए। आया? हाँ? तो भी हाँ हाँ, कुछ भी कोई दिक्कत। एक बार अटेंडेंस मार्क करते सब लोग। नंपाई की स्टोरी यही थी।